नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी हाईवे पर टेम्पो का टायर फटने के बाद रेलिंग तोड़कर पेड़ से जा टकराते ड्राइवर केबिन में फंस गया। प्रजापति हॉल के सामने हुए हादसे में स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से चालक को केबिन से बाहर निकाला। कपराड़ा नासिक हाईवे रोड पर गांव के युवाओं ने अपना श्रमदान कर गड्ढे भरे। नेशनल हाईवे द्वारा बनाई गई सड़कें बरसात में ध्वस्त होते हाईवे द्वारा किए गए काम की पोल खुली। सिलवासा सुरंगी स्थित नितिन कास्टिंग कंपनी में मशीन में ब्लास्ट होते एक कर्मचारी हुआ घायल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी हाईवे पर टेम्पो का टायर फटने के बाद रेलिंग तोड़कर पेड़ से जा टकराते ड्राइवर केबिन में फंस गया। पारड़ी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर आइसर टेम्पो का टायर फटने से रेलिंग तोड़कर सर्विस रोड पर टकराने के कारण दुर्घटना हो गई। पारड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर प्रजापति हॉल के सामने वलसाड से वापी जाने वाले ट्रैक पर आइसर टेम्पो कागज के पेपर भरकर जा रहा था। इस दौरान टेम्पो का टायर फटने से चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और रेलिंग तोड़कर सर्विस रोड पर घिसटते हुए पेड़ से जोरदार टकरा गया, जिससे चालक टेम्पो की केबिन में फंस गया और दुर्घटना हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होने पर वे मौके पर पहुंचे तो कड़ी मशक्कत के बाद चालक मोहम्मद जैद उम्र 24 निवासी अहमदाबाद को टेम्पो से बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। कपराड़ा नासिक हाईवे रोड पर गांव के युवाओं ने अपना श्रमदान कर गड्ढे भरे। कपराड़ा से गुजरने वाले वलसाड नासिक नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। गांव के युवकों ने स्वयं श्रमदान कर गड्ढों को भरा। युवकों का यह सेवा कार्य प्रेरणादायक बन गया है। 4 महीने के मानसून के दौरान कपराड़ा तालुका में भारी बारिश के कारण यहां से गुजरने वाले वलसाड नासिक नेशनल हाईवे की हालत खराब हो गई थी। हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। युवकों ने स्वयं श्रमदान कर गड्ढों को भरा। नेशनल हाईवे द्वारा बनाए गए मार्गों की हालत मानसून में खराब हो गई थी, जिससे समग्र पोल खुल गई थी। Halo. Ha.
મારું નામ રાઉત રોહિદાસ. વલસાડ નાસિક માર્ગ ઉપર કપરાડા સુતારપાડા ફળી નજીક માર્ગની વચ્ચે મસમાટો ખાડો લાંબા સમયથી પડ્યો હોય અનેક બાઇક ચાલકો અહીં પડ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાં અમારા પણ એક બે મિત્રો હતા. જો કે લોકોની અને વાહન ચાલકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ નવનિર્માણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ ફળી ગામના યુવાઓનો સાથ સહકારથી ખાડાનું સમથળ કરવામાં આવ્યું છે. आज સુતારપાડાની અંદર જે 848 હાઈવે આવ્યો છે એની અંદર અનેક ખાડાઓ છે. તેમાં એક ખાડો એક યુવાનોએ ભેગા મળીને જાગૃતતા હિસાબે ખાડો સિમેન્ટ લાવીને પથ્થરો લાવીને પુરાણ કર્યું છે. એ બાબતે અનેક કમેન્ટો પણ આવી છે. ત્યારે એ બાબતે અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે ધારાસભ્ય આવતા હોય, સાંસદ સભ્ય આવતા હોય, એ હરેક રસ્તો એ જ છે. છતાં પણ એ લોકોને ધ્યાન પર આવ્યું હતું, છતાં પણ એ લોકોએ ધ્યાનમાં ના લીધું. અને જાગૃત યુવાનોએ જ્યારે ખાડો પૂર્યો છે એ માત્ર ને માત્ર અધિકારીઓને અને તંત્રને જાગૃતતા માટે પૂર્યો છે. હવે પછીનું જે કામ છે, જે 848ની અંદર એક જ ખાડો નથી, અનેક ખાડાઓ છે. તે અનેક ખાડાઓ પૂરવા માટે તંત્રની જવાબદારી છે. અને એક માત્ર આ ખાડો છે એ જાગૃતતા માટે યુવાનોએ પૂર્યો છે. એ માત્ર તંત્રની ઊંઘ ઉડાડવા માટે પૂરે છે. હવે પછીના જે ખાડા છે એ લોકો તંત્ર તાત્કાલિક પૂરે. અને અનેક એક્સિડન્ટો થતા હોય છે આ રસ્તા પર, અને અનેક યુવાનો અહીંયા એક્સિડન્ટ લીધા મરી પણ ગયા છે. એક્સામો તો ઘણા મોટા થયા છે. અને આ ગરીબ વિસ્તાર છે, કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થાય છે આ નેશનલ હાઈવેમાં ત્યારે સારવાર માટે ધરમપુર કાં તો વલસાડ જવું પડશે. ને એટલા એ લોકોના પાસે રૂપિયા પણ નહીં હોય છે. ત્યારે એ લોકોએ આ ખાડો તાત્કાલિક પૂરવો જોઈએ. सिलवासा सुरंगी स्थित नितिन कास्टिंग कंपनी में मशीन में ब्लास्ट होते एक कर्मचारी घायल हो गया. दानाह के सिलवासा के सुरंगी गांव में स्थित नितिन कास्टिंग लिमिटेड कंपनी में मशीन में धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया. इसके कारण आग भी लग गई. इस घटना में एक मशीन ऑपरेटर झुलस कर घायल हो गया. उसे तत्काल इलाज के लिए सब जिला अस्पताल खानवेल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर और पुलिस मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. गुजरात के छोर पर उमरगाम के देहरी में 64 साल पहले स्वर्गीय भास्कर सावे ने प्राकृतिक खेती की जोत जलाई थी. उन्होंने संदेश दिया कि खेती धंधा नहीं धर्म है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती सबसे अच्छा विकल्प है. खेती धंधा नहीं धर्म है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती सबसे अच्छा विकल्प है. इस जीवन संदेश को 64 साल पहले 1960 में वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के देहरी गांव में कल्पवृक्ष फार्म के नाम से 15 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती का सूर्योदय भास्कर सावे ने किया था. 5 सिद्धांतों के आधार पर प्राकृतिक खेती की जोत जलाने वाले भास्कर सावे आज जीवित नहीं है, लेकिन 6 दशक बाद भी भारत और विश्व के 50 से 60 देशों के कृषि वैज्ञानिक, आणविक वैज्ञानिक, किसान, प्रोफेसर, डॉक्टर और स्कूल कॉलेज के छात्र हर साल हजारों की संख्या में कल्पवृक्ष प्राकृतिक खेती फार्म में प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को समझने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं. वलसाड जिले में आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से भी किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ा जा रहा है. ऐसे में प्राकृतिक खेती के प्रेरक, पूरक और प्रवर्तक स्वर्गीय भास्कर सावे को प्राकृतिक खेती के ऋषि के रूप में जाना जाता है. जापान में प्राकृतिक खेती के पिता के रूप में जाने वाले मासानोबु फुकुओका प्राकृतिक खेती की अपनी विरासत ऐसे किसान को सौंपना चाहते थे जो रसायन मुक्त खेती करता हो. इसके लिए वे भारत में 3 बार भ्रमण करने आए थे और तीसरी बार उनकी मुलाकात गुजरात में प्राकृतिक खेती के भीष्म पिता के रूप में जाने वाले भास्कर भाई सावे से हुई थी. वर्ष 1997 में उनकी खेती देखकर उन्होंने कहा था कि यह तो मुझसे भी अच्छी खेती करते हैं. और मुंबई में अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भास्कर सावे की पहचान प्राकृतिक खेती के भारत के गांधी के रूप में दी थी. वर्ष 2015 में 93 वर्ष की आयु तक वे हमारे बीच थे, लेकिन उन्होंने दिया हुआ प्राकृतिक खेती का जीवन संदेश उनके पुत्र नरेश भाई और सुरेश भाई, पुत्री वत्सलाबेन और सुरेखाबेन तथा वर्तमान की तीसरी पीढ़ी में पौत्र अभिजय सुरेश सावे विरासत को आगे बढ़ाकर प्राकृतिक खेती को देश विदेश में गूंजती कर रहे हैं. भास्कर भाई द्वारा जलाए गए प्राकृतिक खेती की मशाल को आज भी जलाए रखने वाले उनके 72 वर्षीय पुत्र नरेश भाई सावे के साथ की गई मुलाकात में उन्होंने पिता भास्कर सावे द्वारा दिए गए 5 सिद्धांतों
खेत, खाद, पानी, निराई और फसल संरक्षण की बात की। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, लेकिन पहले साल में ही उनकी उपज आधी हो गई। हालांकि मुनाफा बढ़ गया। प्राकृतिक खेती में खर्च कम होने के कारण आय बढ़ती है। वर्तमान में उनकी तीसरी पीढ़ी सूखे नारियल से तेल निकालकर मूल्यवर्धित प्राकृतिक खेती कर रही है। इस प्रकार सालाना कुल मिलाकर 14 लाख रुपए की आय आराम से घर बैठे ही मिल जाती है। भास्कर भाई सावे ने प्राकृतिक खेती को विश्व भर में गूंजती कर वलसाड जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाया था। उन्हें 1993 से 2010 तक कुल 23 पुरस्कार और मान सम्मान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए थे। મારું નામ નરેશ ભાસ્કર સાવે, ગામ દેહેરી, તાલુકો ઉંબરગામ, વલસાડ, કલ્પવૃક્ષ. અમે લગભગ 60થી પપ્પાએ ચાલુ કર્યું હતું. 1960થી ધીમે ધીમે કરીને 65-70 સુધીમાં કમ્પ્લીટલી ઓર્ગેનિક ચાલુ કર્યું. એમના પાસે તે પહેલાં એજન્સી હતી રાસાયણિક ખાતરની, તે પણ એક ઝાટકામાં એમને બંધ કરી દીધી છે. અને પછી ધીમે ધીમે બધા પ્રયોગો કર્યા પોતાના મેળે જાત જાતના. પછી ધીમે ધીમે કરતાં બધા ખેડૂતો અને સરકારના ઓફિસરોને બધા આવવા લાગ્યા. તે વખતે છે ને આપણે ખેતીવાડી ખાતા છે ને પ્રદર્શન રાખતા હતા, સેમિનાર રાખી તેના જોડે પ્રદર્શન રાખતા. ત્યાં જાત જાતના બધા પ્રયોગોના બધા એ મૂકતા હતા. દાખલા તરીકે એમ કે સોપારી મૂકે, નારિયેળી મૂકે, પછી શાકભાજી મૂકે, તો પહેલું બીજું ત્રીજું જ અમને બક્ષિસ મળતું હતું. કારણ કે અમે બંને ભાઈઓ અને પપ્પા અમે ત્રણેય નામે મૂકે તો પહેલું બીજું એવોર્ડ પણ અમને જ સરકાર તરફથી મળતું હતું. પછી એમ કરતાં કરતાં પછી વિદેશના લોકો બધા આવવા લાગ્યા. લગભગ જર્મની છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ફ્રાન્સ છે, અમેરિકા છે, પછી ઇઝરાયલ છે, આવા બધા ચીનથી પણ લોકો બધા આવે છે, બંગાળથી પણ આવે છે. આવા બધા આવતા ગયા ને જાત જાતના લોકો આવતા. પછી એમને બજાજ એવોર્ડ મળ્યો, લિમ્કા બુક રેકોર્ડ મળ્યો, પછી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ આઈફામ એ પણ એમને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો અહીંયા ચીનમાં, ને જર્મનીમાં એમને બોલાવીને ત્યાં એમને આપવામાં આવ્યો. એની અંદર આ 5 એવોર્ડ છે. તો પહેલો એવોર્ડ એમને અપાયો છે. આજ સુધી 2 એવોર્ડ જ અપાયા. એમાં પહેલો જે સંસ્થાપક છે એ સંસ્થાનો તેનો છે ને એમાં જ લગભગ 300-400 NGO જોડાયેલા છે ને એ આખી ટીમ અહીંયા આવેલી. એ લોકો લગભગ 20 વર્ષ એના પર રિસર્ચ કર્યું, પછી પપ્પાને એવોર્ડ આપ્યો છે. उदवाड़ा रेंटलाउ शांताबा स्कूल में प्रथम सत्र के परिणाम के साथ विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। पारडी तालुका के उदवाड़ा रेंटलाउ में शांताबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों के पहले सत्र के परिणाम के साथ कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों द्वारा साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों ने साइंस के वर्किंग मॉडल बनाकर अपनी अंदर की प्रतिभा को सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे रंगोली डेकोरेशन, दिया डेकोरेशन, कार्ड मेकिंग, लैंटर्न मेकिंग आदि में उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही बच्चों ने अपने कक्षा को भारत के अलग अलग राज्यों की विशेषताओं को समझने के लिए मॉडल चित्रों के साथ डेकोरेशन की मदद से सजाया। बच्चों में पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना जरूरी है और आज के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली और सक्रिय हैं, जिन्होंने केवल 2-3 दिनों के समय में ऐसे बेहतरीन वर्किंग मॉडल बनाए। इस पर स्कूल के ट्रस्टी किशोर भाई गांधी ने बच्चों की प्रतिभा और हुनर की प्रशंसा की और शुभकामनाएं दी। साथ ही स्कूल की प्राचार्य आकांक्षा गांधी और अन्य स्टाफ के बच्चों की प्रशंसा की और आगे भी इसी तरह अपने हुनर को श्रेष्ठ बनाने के प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दी। આજનું ડેકોરેશન જોઈને નાના બાળકોએ કરેલી પ્રવૃત્તિ અમારા માટે ગૌરવની વાત થઈ. આ શાંતાબા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના પ્રોજેક્ટ તરીકે આજે નાના નાના બાળકોએ જે કૃતિ કરી છે એ જોઈને હું પણ ખૂબ પ્રભાવિત થયો અને આવી ગયા વાલીઓ પણ
એટલા જ પ્રભાવિત થઈને પોતાના બાળકોનું રિઝલ્ટ લઈને ગયા. જે ઉદવાડા શાંતાબા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં બાળકોનું પહેલા સત્રનું પરિણામ સાથે ધોરણ 6, 7 અને 8ના બાળકોએ સાયન્સ એક્ઝિબિશનની કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. સાયન્સના વર્કિંગ મોડલ બનાવી પોતાની અંદર છુપાયેલી ટેલેન્ટને દર્શાવીને ખૂબ જ સુંદર રજૂઆત કરી હતી. આ જનરેશનના બાળકોમાં ભણતર તો જરૂરી છે જ. કોમ્પિટિશનમાં ટકવા માટે ભણતર સૌથી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે, પણ સાથે પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ હોવો બી ખૂબ જરૂરી છે. અને એ આ બાળકોએ માત્ર 2 થી 3 દિવસમાં સાયન્સના વર્કિંગ મોડલ્સ બનાવીને પોતાની જાતને સાબિત કરી દીધા છે. To our parents for their kind support and well wishes for making our children shine up in this digitalized world. On behalf of Shantaba English Medium School family, I wish you all a very happy Diwali and a prosperous new year. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी हाईवे पर टेम्पो का टायर फटने के बाद रेलिंग तोड़कर पेड़ से जा टकराते ड्राइवर केबिन में फंस गया। प्रजापति हॉल के सामने हुए हादसे में स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से चालक को केबिन से बाहर निकाला। कपराड़ा नासिक हाईवे रोड पर गांव के युवाओं ने अपना श्रमदान कर गड्ढे भरे। नेशनल हाईवे द्वारा बनाई गई सड़कें बरसात में ध्वस्त होते हाईवे द्वारा किए गए काम की पोल खुली। सिलवासा सुरंगी स्थित नितिन कास्टिंग कंपनी में मशीन में ब्लास्ट होते एक कर्मचारी हुआ घायल। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।